सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और जब का स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चनों के साथ। क्या बात क्लियर है? तो देखिए, जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, मींस एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल। sp2 मींस स्टेरिक नंबर 3 मींस 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 एंड 3 बॉन्ड बना लेगा। क्या बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 p2, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन एक्साइटेड स्टेट में होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कर जाता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑर्बिटल्स है 3 ऑर्बिटल्स, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या बात क्लियर है? यानी एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये वाला कन्फिग्रेशन है, इसमें से एक s और 2 p। क्या बात क्लियर है? और हमारा जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये माय डियर फ्रेंड्स प्योर p ऑर्बिटल के अंदर होता है। क्या बात क्लियर है? इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑड इलेक्ट्रॉन कैन शो कॉन्जुगेशन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बात क्लियर है? कार्बोकैटायन की बात करें तो इसका भी शेप ट्राइगोनल प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोकैटायन माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाता है तो 1s2 और p2 हो जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आउटर मोस्ट का अगर आप देखो कॉन्फ़िगरेशन तो एक s और 2 p है। सो sp2 sp2 sp2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल 6। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? कार्बो एनायन की बात करें तो इसका पिरामिडल शेप हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है, यानी कि ये लोकलाइज्ड है। क्या बात क्लियर है? लोकलाइज्ड की बात कर रहे हैं, 1s2 2s1 p3। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा और एक बॉन्ड लोन पेयर का है। लोन पेयर माय डियर फ्रेंड्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। अगर ये डिलोकलाइज्ड लोन पेयर होता तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होता। क्या बात क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 8। क्या बात क्लियर है? जब हमने एरोमेटिसिटी पढ़ा था माय डियर फ्रेंड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमने लिखा था लोकलाइज्ड लोन पेयर, ना कि डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए कार्बीन्स। ये हमने पढ़ा था, चलिए और डिटेल में पढ़ते हैं। कार्बीन्स डाइवेलेंट कार्बन इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या बात क्लियर है? एक हमारे पास होता है माय डियर फ्रेंड्स फ्री रेडिकल, जिसमें एक हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा होता है हमारे पास कार्बीन, जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको हम ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते। इसमें एक अनपेयर्ड होता है, इसमें 2 अनपेयर्ड होते हैं। क्या बात क्लियर है? इसमें 3 बॉन्डेड होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें 2 ही बॉन्डेड होते हैं। क्लियर है? सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट इन विच कार्बन फॉर्म्स ओनली 2 बॉन्ड्स। तो ये इंटरमीडिएट के टाइम ही बनता है। क्या बात क्लियर है? स्पेशली ये कार्बीन। These neutral divalent carbon species are called carbenes. Most carbenes are highly unstable that are capable of only floating existence. सिर्फ existence इनका पाया गया my dear friends. Soon after formation they react with another molecule. ये तुरंत किसी और मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की देखिए my dear friend, तो ये 4 रिएक्शन है और ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है? अभी आप इनको ध्यान रखिए, जब CHCl3 पर हम OH माइनस करते हैं तो यहाँ से एक HCl रिमूव हो जाता है और यहाँ पर एक कार्बीन विद 2 बॉन्ड Cl के साथ बन जाता है। CH2N2 पर जब अपन UV लाइट या फिर हीट देते हैं तो क्या होता है, N2 गैस रिलीज हो जाती है और CH2 बच जाता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसी प्रकार से जिंक का यूज करते हैं तो ZnI2 हट जाता है और उसको हीट करते हैं तो CH2 बचता है। CH2CO पर हीट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कार्बीन प्लस ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कार्बीन्स के बारे में और जानते हैं। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे कार्बीन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या होता है, इसका शेप देखिए, ये जो 2 माय डियर फ्रेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पास पास में है और इसमें ये दूर दूर में। क्या बात क्लियर है? इसका ये शेप होता है बेंट शेप होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है।
क्या बात क्लियर है? चलिए इतने से समझते हैं इसका ये शेप इस टाइप से क्यों है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सेम ऑर्बिटल के अंदर होता है, सेम ऑर्बिटल। क्या बात क्लियर है? सेम ऑर्बिटल के अंदर होता है। sp2 हाइब्रिडाइज है माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब क्या है? sp2 एक s दो p ऑर्बिटल, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और माय डियर फ्रेंड ये हमारे दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे से पेयर अप कर लेते हैं और ये भी हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है। हमारे पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल बचता है। क्या बात समझ में आई? एक एम्प्टी p ऑर्बिटल बचता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर तो अपोजिट स्पिन करते हैं, जिस वजह से ये डायमैग्नेटिक इन नेचर बन जाता है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। क्या बात क्लियर है? जब रिएक्शन करें तो इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री भी आती है और इसके रिजल्ट्स आते हैं, जैसे हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। क्या बात क्लियर है? रिएक्शन के टाइम भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स मिल जाते हैं हमको जो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, जिससे नंबर ऑफ आंसर्स हमारे बढ़ जाते हैं। उसी टाइप से इसके अंदर भी होता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं मोर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। क्यों माय डियर फ्रेंड्स? इसके पास एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। सो क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स सिंगलेट के बारे में? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसकी दोनों बॉन्ड्स sp2 है, और ये जो हमारा ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दो इलेक्ट्रॉन्स, माय डियर फ्रेंड्स ये लोन पेयर बिल्कुल नहीं है। क्या बात क्लियर है? ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होता है और हमारे पास एक प्योर p ऑर्बिटल एम्प्टी बचता है। ट्रिपलेट के बारे में बात करें माय डियर फ्रेंड्स, लीनियर शेप होता है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या बात क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब माय डियर फ्रेंड देखिए, दो हमारे पास sp2 बॉन्ड है 1 and 2, और एक हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन sp2 ऑर्बिटल के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा प्योर p ऑर्बिटल के अंदर है। क्या बात क्लियर है? किसी किसी बुक्स में माय डियर फ्रेंड्स ये sp हाइब्रिडाइज भी लिखा होता है। क्या बात क्लियर है? अगर आपके पास आंसर में sp2 बिल्कुल sp2 टिक कीजिए, अगर sp लिखा है तो जरा sp को समझते क्या कहना चाहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे दो बॉन्ड हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक इलेक्ट्रॉन प्योर p में और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी प्योर p में। ये दोनों का कन्फिग्रेशन आप देख लीजिए। क्या बात क्लियर है? अगर ऐसा है तो कुछ स्टेप से और ऐसा है तो कुछ स्टेप से। क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, ये ना प्योरली sp2 है ना प्योरली sp है। क्या बात क्लियर है? आप देख सकते हो sp2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन वो sp2 ऑर्बिटल के अंदर चला गया है। क्लियर फ्रेंड्स? ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट में पाया गया है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो मैग्नेटिक नेचर इसको कंपनसेट करने के लिए कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या बात क्लियर है? एक डाई रेडिकल की तरह काम करता है क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या बात क्लियर है? और ये रेडिकल लाइक रिएक्शंस करता है, जैसे हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा वैसे ये भी रिएक्शन करता है। तो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट को नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स नाइट्रीन्स। नाइट्रोजन एनालॉग कार्बीन्स आर नाइट्रीन्स। कार्बीन जैसे नाइट्रीन्स होता है माय डियर फ्रेंड्स, दे आर वेरी मच रिएक्टिव सिंस इन देम ऑक्टेट ऑफ n इज इनकम्प्लीट, हमेशा इनकम्प्लीट होता है। देखिए R हमारे पास है 2, 4 and 6 इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन नाइट्रीन्स ओनली वन वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन आर सेटिस्फाइड, बाकी की इस टाइप से रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स ये हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है या अप्रोक्सीमेटली या रफली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या बात क्लियर है? sp2 इसीलिए, सो देखिए एक जो हमारा बॉन्ड है वो sp2 से बना हुआ है, हमारा लोन पेयर sp2 के अंदर है। क्या बात क्लियर है? और माय डियर फ्रेंड्स इसके अंदर में हमारे पास सिंगलेट एंड ट्रिपलेट होता है। सो अगर सिंगलेट की बात करें, सो जो हमारा माय डियर फ्रेंड्स ऑड इलेक्ट्रॉन है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज में होते हैं।
और एक प्योर पी ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है। क्या बात क्लियर है? ट्रिपलेट की बात करें, तुम्हारा जो अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा sp2 में रहता है और एक हमारा प्योर p ऑर्बिटल के अंदर रहता है। क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिपलेट मोर स्टेबल है, ये थोड़ा लेस स्टेबल है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन में नहीं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वैलेंसी के लिए। क्या बात क्लियर? कार्बन का नाइट्रोजन आता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल, sp2 के अंदर इसका एक अनपेयर्ड है और एक p के अंदर है। क्या बात क्लियर है? और सिंगलेट के अंदर जो अनपेयर्ड है वो sp2 के अंदर ही है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा डीपली हमको नहीं जाना है इसमें। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है? बेंजीन के अंदर एक और माय डियर फ्रेंड्स पाई बॉन्ड आ जाता है, इसको हम बेंजाइन बोलते हैं। ये जो बेंजाइन होता है इसके अंदर पुअर पाई लिंकेज होता है माय डियर फ्रेंड्स, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अभी भी रहते हैं। अगर ओवरऑल हम बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो बेंजीन की sp2 होती है और बेंजाइन की भी sp2 होती है। क्या बात क्लियर है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा पुअर पाई लिंकेज है, ब्रेक होता रहता है, बनता रहता है। क्या बात क्लियर है? इसलिए इसको ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे। देखते हैं कौन पहले हारता है, मैं या तुम। So my dear friends, let us start doing questions. Increasing order of plus m. अब ये क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स तभी सॉल्व होंगे जब आपको प्लस m प्लस i के सारे ग्रुप्स याद होंगे इन ऑर्डर। सो ICl-F-Br, अगर हम देखें तो प्लस m में सबसे ज्यादा अच्छा किसका होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। लेकिन इसका हो जाएगा उल्टा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्या बात क्लियर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्योंकि हमको बताना है। सिमिलरली इसमें देखिए O नेगेटिव का बहुत अच्छा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? प्लस m, इसीलिए इसको लास्ट में लेते हैं। OH, फिर आता है हमारा NH2 और फिर आता है हमारा O नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? माइनस m के लिए ट्राई कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस m क्या हो जाएगा? COOR, तो COOR, फिर हमारे पास आएगा COR, फिर आ जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड, देन हमारे पास साइनाइड, और आप जानते हो NO2 का तो बहुत अच्छा खासा माइनस m लगता है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, देन हमारे पास क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O NH2, एंड फिर आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O F। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, विच ग्रुप अटैच टू रिंग शो प्लस m। पीएच हमारे यहाँ पर रिंग है माय डियर फ्रेंड्स, प्लस m कौन कौन से लगा रहे हैं? सो देखिए ये प्लस m लगाता है। क्या बात क्लियर है? SH भी माय डियर फ्रेंड्स प्लस माइनस m दोनों लगाता है। पीएच C डबल बॉन्ड OCH3 नहीं लगाता है प्लस m। ये हमारा प्लस m लगाता है, ये हमारा प्लस m लगाता है। ये प्लस m कैसे लगाता है? ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो पीएच को ये कर देता है। Cn माइनस m लगाता है, ये हमारा प्लस m लगाता है क्योंकि नाइट्रोजन के बाद दो लोन पेयर है, सॉरी वन लोन पेयर है। और Cl भी हमारा प्लस माइनस m लगाता है। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं हो रहा है। क्या बात क्लियर है? सो प्लस माइनस m भी प्लस m के अंदर काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर प्लस m लगा रहे हैं। क्या बात क्लियर है? और क्वेश्चंस देखते हैं माय डियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच मॉलिक्यूल HC इफेक्ट इज प्रेजेंट, काउंट HC हाइड्रोजन। सो HC इफेक्ट कब पॉसिबल है? जब हमारे पास कार्बोकैटायन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, कार्बन फ्री रेडिकल हो। क्या बात क्लियर है?
सो देखिए हमारे पास ये एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और PH, HC इफेक्ट बिल्कुल है इसके अंदर क्या, और इसमें अल्फा H है क्या, तो अल्फा H क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जो डायरेक्टली अटैच्ड है अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकैटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल के साथ। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अल्कीन के साथ में यहाँ पर देखिए sp2 है, तो यहाँ अल्फा H इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। यहाँ देखिए HC इफेक्ट है और अल्फा एच बी कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि हम इसको काउंट करेंगे डायरेक्टली अटैच्ड इससे ये है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, HC इफेक्ट पॉसिबल है लेकिन अल्फा H हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 0। कार्बोकैटायन है, HC इफेक्ट बिल्कुल पॉसिबल है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अल्फा H इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। यहाँ पर CH3 और CH3 है, ध्यान रखना। CH डबल बॉन्ड CH2 से डायरेक्टली कनेक्टेड हमारा ये कार्बन है लेकिन इसके पास अल्फा H 0 है लेकिन HC इफेक्ट पॉसिबल है। कार्बो एनायन HC इफेक्ट शो करता ही नहीं है, कार्बन फ्री रेडिकल है, अल्फा H इज इक्वल टू 3, HC इफेक्ट इज पॉसिबल। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए HC इफेक्ट बिल्कुल पॉसिबल लेकिन अल्फा H हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है, HC इफेक्ट बिल्कुल पॉसिबल है लेकिन अल्फा H कितना हो जाएगा, C2H5 है, यानी कि CH3 CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स। क्या बात क्लियर है। 3 and 3 6, 7 and 8, अल्फा H 8। C2H5 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 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना। 2 4 and 6, तो अल्फा H कितना हो जाएगा, 6, HC इफेक्ट पॉसिबल है। क्या बात क्लियर है। यहाँ पर देखिए HC इफेक्ट पॉसिबल है, अल्फा H इज इक्वल टू 9369। क्या बात क्लियर है। ये देखिए सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर हमारे पास अल्फा H कितने हैं, 3 है, HC इफेक्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sp2 डायरेक्ट कनेक्टेड sp3 तो 3 4 5 3 4 5 टोटल अल्फा H हमारे पास कितना हो जाएगा, 10, सॉरी अल्फा H एंड HC पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए सभी sp2 है, HC इफेक्ट पॉसिबल है लेकिन अल्फा H इक्वल टू 0 हो जाएगा। HC इफेक्ट पॉसिबल है, अल्फा H काउंट करते हैं 3 6 7 8 9 एंड 10। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, जिस पर प्लस m लगेगा या फिर प्लस I लगेगा। तो देखिए ये प्लस m लगा रहा है। क्या बात क्लियर है। तो 3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या बात क्लियर है। C डबल बॉन्ड O NHCH3 भी क्या लगा रहा है, प्लस m, लेकिन इससे थोड़ा कम है। अब देखिए OC डबल बॉन्ड OH, इसका जो माय डियर फ्रेंड्स क्या लगा रहा है, ये माइनस m लगा रहा है और ये भी माइनस m लगा रहा है, लेकिन इसका माइनस m कम है, यानी प्लस m के चांसेस ज्यादा माय डियर फ्रेंड्स। सो 2 और ये 1। क्या बात क्लियर है। करेक्ट डायपोल मोमेंट ऑर्डर। सो माय डियर फ्रेंड्स करेक्ट डायपोल मोमेंट ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैंसलेशन ही हो जाएगा। इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, तो नेट डायपोल 0। माय डियर फ्रेंड्स जब दो डायपोल मूवमेंट इस टाइप से या फिर दो फोर्सेस आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा 120 डिग्री पे होते हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, कुछ स्टेप से होता है और रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के इक्वल ही रहता है। क्या बात क्लियर है। तो इसका डायपोल मूवमेंट इस टाइप से चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए Cl एंड Cl, तो इनका भी डायपोल मूवमेंट कुछ इस टाइप से चला जाएगा। क्या बात क्लियर है। इसमें माय डियर फ्रेंड डायपोल मूवमेंट की जो स्ट्रेंथ है ज्यादा रहती है, तो फर्स्ट की ज्यादा है, देन सेकंड की, थर्ड में तो टोटल कैंसलेशन ही हो गया है। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या बात क्लियर है। सो माय डियर फ्रेंड्स ये सब नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी कि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी हमको निकालनी है। सो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जब उसके पास माइनस आई माइनस एम ग्रुप होता है। सो देखिए फर्स्ट पे NO2 की सबसे ज्यादा है, देन सेकंड, देन थर्ड। क्या बात क्लियर है। फर्स्ट पे इसको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस एम ग्रुप हमारे पास है माय डियर फ्रेंड्स।
रूल सिर्फ लिखवाए गए कंपैरिजन करने के लिए। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए -m ग्रुप नहीं है, लेकिन -i यहाँ पर लग सकता है, लेकिन यहाँ +m लग रहा है। सो देखिए +m यहाँ से भी लग रहा है, सॉरी +i यहाँ से भी लग रहा है, +i यहाँ से लग रहा है। यहाँ तो 3+i लग रहे हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है 1+i लग रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑल दो फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी। 1, 2 एंड 3 नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ ज्यादा कॉन्जुगेशन है, यहाँ कम कॉन्जुगेशन है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए +i और +i दो जगह से आ रहा है, लेकिन +i 3 जगह से आ रहा है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3 एंड 4। सेकंड क्वेश्चन देखिए, by the delocalization of charge if ring become aromatic it is most stable first then second। और माय डियर फ्रेंड्स इसमें तो ये लोकलाइज्ड रहता है, यहाँ तो डिलोकलाइज्ड है। क्या बात क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, C- Cl3 C- F3। सो देखिए अगर हम +m का ऑर्डर देखते हैं तो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। और माय डियर फ्रेंड्स ये +- m दोनों लगाते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, माइनस का ऑर्डर Br और I। क्लोरीन ज्यादा स्टेबल कर देगा फ्लोरीन से। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेके आएंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देते रहेंगे। तब तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।